आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, ओबामा के पूर्व सलाहकार, व्हाइट हाउस के जो अधिकारी रहे हैं, स्टुअर्ट सेलोविज, उन्हें जो है वो अमेरिका में आज गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है हेट स्पीचेस के मामले में। दरअसल न्यूयॉर्क के अंदर स्ट्रीट फूड जो होता है, जो छोटे छोटे ठेले वगैरह, गल्ले वगैरह, अलग अलग गाड़ियां छोटी सी लगा लगा कर लोग जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं, एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन। 24 वर्षीय मुस्लिम लड़का है, मिस्र का रहने वाला है। लगातार 3 दिन से ओबामा के पूर्व सलाहकार, व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी स्टुअर्ट लगातार 3 दिन से आकर मोहम्मद हुसैन को परेशान कर रहे थे, उल्टी सीधी भाषा में उनसे बातें कर रहे थे और कई घटिया किस्म की तंकीद, टिप्पणी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ की और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी की थी। इसी बात को लेकर मोहम्मद हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई और तब तक मोहम्मद हुसैन को पता नहीं था कि ये स्टुअर्ट कौन है। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई घर बार बिना का परेशान बुजुर्ग होगा, इस वजह से ऐसा कर रहा है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे माफ करके जाने दिया। लेकिन वो लगातार मेरे पास आकर, हर दूसरे दिन मेरे पास आकर मुझ पर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहा था। यहां तक कि इस स्टुअर्ट ने मोहम्मद हुसैन को आतंकवादी भी कहा। और एक मौका तो ऐसा है, 2 वीडियो भी जो है वो यहां पर स्टुअर्ट के वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और उसमें पहला जो वीडियो, उसमें स्टुअर्ट जो है वो नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलात्कारी बता रहा है और मोहम्मद हुसैन को पूछता है कि क्या तुमने अपनी बेटी का कभी बलात्कार किया है। इस तरह की टिप्पणियां उसने पहले वीडियो में की थी। आपको दिखाते हैं स्टुअर्ट का वो पहला वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है। Really? Okay, go, yeah. And to the Egyptian, the Mukhabarat wants your picture. Okay, yeah, go. Yeah? You know the Mukhabarat? The Mukhabarat. No, I don't know. You don't know? I just speak English. No? Yeah, go, yeah. Mukhabarat in Egypt will get your parents. Go, Does your yeah. father like his fingernails? They'll take them out one by one. يلا روح منين؟ يلا go, yeah. Why should I go? Why should I go? Tell me why I should go. I'm standing here. I'm an American. I have free. It's a free country. It's not like Egypt. Yeah, smile for me. Did you rape your daughter like Muhammad did? Did you rape your daughter like Muhammad? I just speak English. You only speak English? No English, no. You don't speak English? Yes. All right. Well, that just shows how ignorant you are. Because Muhammad was a rapist. It says in the hadith, in your holy book. Oh Muhammad. What? Oh Muhammad. Muhammad, your prophet. You know who he is. My prophet? Yeah. He was a rapist. He raped Aisha. Does it say that in the hadith or not? You know that? I just speak English. What? No English. You don't speak English? What do you speak? What do you speak? You speak Arabic? The language of the Quran? The Holy Quran? That some people use as a toilet? What do you think of that? People who use the Quran as a toilet? Does it bother you? Does it bother you? Tell me the truth. I just speak English. You don't speak English? Ah, it's too bad. That's why you're selling food in a food cart. Because you're ignorant. But you should learn English. It'll help you. Of course, when they deport you back to Egypt, and the Mukhabarat wants to interview you for being Go, yeah, तो देखा दोस्तों आपने, ये कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, ये व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी हैं और ये कुरान पाक के लिए बोल रहे हैं कि कुरान पाक को जो है वो टॉयलेट पेपर में इस्तेमाल किया जाता है, अगर किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। वो मोहम्मद हुसैन को पूछ रहे हैं और मोहम्मद हुसैन को आतंकवादी करार दे रहे हैं। सिर्फ यहां तक ही नहीं था, दूसरे दिन स्टुअर्ट फिर पहुंचा वहां पर और दूसरे दिन उसने एक बार फिर से मोहम्मद हुसैन के साथ में बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मोहम्मद हुसैन के सामने सबसे पहले वो इजराइल का झंडा और कुछ लोगों को मारे जाने वाली चीजें वहां पर ऐसे कांच के सामने से दिखाने लगा
और उसके बाद स्टुअर्ट ने यह भी कहा कि फलस्तीन के सिर्फ 4000 बच्चे क्यों मारे गए, वहां पर और ज्यादा बच्चे मारे जाने चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां स्टुअर्ट ने की मोहम्मद हुसैन के खिलाफ। और भी कई बातें उन्होंने जो ऐसी कही जो इस्लाम के खिलाफ थी, जो कहते ना कि घृणास्पद बातें, घृणा फैलाने वाली बातें यहां पर स्टुअर्ट ने जो है वो मोहम्मद हुसैन के खिलाफ कही थी। आपको दिखाते हैं वो दूसरा वीडियो जो काफी वायरल हुआ, कई लोगों ने इसको ट्वीट किया और इसी के बाद जो वो स्टुअर्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि मोहम्मद हुसैन इंसाफ के लिए खड़े रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आपके साथ में अगर नाइंसाफी कर रहा है, सीना खोलकर सामने आइए, बाहर आइए, कानूनी तौर पर बाहर आइए और संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करिए। जब व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी जो ओबामा के, राष्ट्रपति ओबामा के सलाहकार रहे हैं 2000 में, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो किसी और के खिलाफ क्यों नहीं। आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं कि मोहम्मद हुसैन को दोबारा दूसरे दिन आकर किस तरीके से स्टुअर्ट सेजोविज ने गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, परेशान किया था स्टुअर्ट सेलोविज ने। दूसरी वीडियो आप देखिए। It's not my fault that you pray to a criminal. Listen, I'm working now, okay? Can you leave, please? Go, please. You're not working. There's I'm nobody just here. working here, yeah. Go. There's nobody here. I'm going to put big signs here that say this guy believes in Hamas. You want to buy something? No, I don't. Okay, why stay here? I won't give you a penny of my money. Listen. Why stay here? What? You wanna buy something? No, Okay, go. I don't want to go. I have a right to stand This- here. You have no right to be on the sidewalk. You have a permit? Yeah, I have a permit. I have everything. I have a license. Okay, but you don't have a visa. I have a passport, my friend. Go. What do you have? It's not your business. Go. Oh, it is my business because I actually know the guy who owns all these. I have an American citizen. Do you You're have an it? American citizen? Yeah, do you have it? How? How did you become an American It's citizen? not your business. Go. Oh, you're right. I born here. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen, go. I'm not You support something. You do. You support terrorism. I'm not some. You Go. support I'm just killing working little here. children. You're a terrible person. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You kill children, not me. Go. I didn't kill children. Okay, why stay You know here? why? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go. Go. तो देखा आपने, वो स्टुअर्ट लगातार मोहम्मद हुसैन से अंग्रेजी में अनाप शनाप बातें कर रहा था और मोहम्मद हुसैन लगातार बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्हें कह रहे थे कि आप आगे चले जाइए। और बार बार मोहम्मद हुसैन उन्हें कह रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। वो बात को टालना चाह रहे थे ताकि झगड़ा आगे ना बढ़ा, कुछ आगे ना, इसलिए मोहम्मद हुसैन बार बार उनसे कह रहे थे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आप छोड़ दीजिए, आप आगे चले जाइए। उसके बाद स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, इसी वजह से तो तुम यहां पर सड़क पर खड़े रहकर ये स्ट्रीट फूड बेच रहे हो। और इसके अलावा वो सवाल करते हैं कि क्या तुम अमेरिका सिटीजन हो, क्या तुम्हारे पास में वीजा है, क्या तुम्हारे पास में परमिशन है। इस तरह की बातें वो करने लगे। जब पूरी घटना हुई तो जब मोहम्मद हुसैन का जो ठेला या जो लगता है वहां पर उसके जो मालिक थे, उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो स्टुअर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं। और आखिरकार मोहम्मद हुसैन ने मुकदमा दर्ज कराया और आज जो है वो स्टुअर्ट की गिरफ्तारी हो गई न्यूयॉर्क से। एक आपको वीडियो और दिखाते हैं कि ये जो तमाम घटना हुई उसके बाद में मोहम्मद हुसैन ने और उनकी जो दुकान, उनके ठेले के जो मालिक, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। It's been a tough night. I didn't sleep well. Hearing them kind of harsh comments regarding the Prophet Muhammad and asking the young kid if he raped his daughter and all that. He came out from nowhere and he's trying to. What's trying to do? For a poor guy, he's trying to make a living. What this guy has to do with Hamas, with Palestine? तो सुना दोस्तों आपने किस तरीके से मोहम्मद हुसैन इस बात को लगातार टाल रहे थे। और मोहम्मद हुसैन का कहना है कि इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया कि वो रात में सही से सो भी नहीं पा रहे थे, वो डर गए थे। उनके मालिक का कहना है कि मोहम्मद हुसैन को जब ये पता चला कि ये व्हाइट हाउस का बहुत बड़ा अधिकारी है तो मोहम्मद हुसैन खुद डर गए थे कि मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कुछ कार्रवाई न कर दें। लेकिन सलाम है यहां पर मोहम्मद हुसैन की दुकान के इस मालिक को भी कि वो इंसाफ के लिए मोहम्मद हुसैन के साथ खड़े रहे। वरना हमने अक्सर देखा है
कि जो मालिक होते हैं वो खुद ही अपने नौकरों के साथ में नहीं खड़े रहते हैं। भारत में ऐसा बहुत होता है, अपने धंधे को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए, या पुलिस के डर से। जबकि मैं बार बार कहता हूं, मैं दोबारा इस वीडियो के अंदर दोहरा रहा हूं कि आपके साथ में कुछ गलत होता है तो आप यकीन मानिए, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी उस जालिम के जितने ही जालिम है कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आप मजलूम नहीं कहलाएंगे अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको खड़ा होना पड़ेगा, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों को समझें आप, कि आप खामोश रहकर ऐसे घटिया किस्म के लोगों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आप खामोश रहकर। इसलिए आपको खामोश नहीं रहना है। उसके बाद जो बड़ा शेर बन रहा था, 2 वीडियो वायरल हुए, अपने आप को बड़ा वो अमेरिकन बता रहा था, फलस्तीन के मरते बच्चों का मजाक उड़ा रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था, नौजुबिल्लाह, कुरान पाक का मजाक उड़ा रहा था, मोहम्मद हुसैन का मजाक उड़ा रहा था। अब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, और पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया, उसके बाद में वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगते हुए कहता है कि असल में गर्मी ज्यादा थी तो मैंने गर्मी में कुछ बातें बोल दी, मेरा दिमाग शायद उस वक्त सही नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ चीजें बोल दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप सोचिए, गलती इंसान से एक बार होगी, या एक बार आप किसी से बात कर रहे हैं 2 मिनट, कुछ मिनट में 10 सेकंड 20 सेकंड आपने कुछ गलत, आपकी स्लिप ऑफ टंग हो गई, आपने कह दिया, समझ में आता है। लगातार 3 दिन से ये स्टुअर्ट वहां पर जा रहा था, लगातार 3 दिन से ये इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और फलस्तीन के मर रहे, शहीद हो रहे बच्चों के खिलाफ वहां पर टिप्पणियां कर रहा था, और अब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखते हैं कानून आगे क्या काम करता है। भारत सरकार को भी सबक लेना चाहिए कि कानून किस तरीके का होता है। देखिए आप कि अमेरिका के नागरिक को उसने परेशान किया, व्हाइट हाउस का अधिकारी, पूर्व अधिकारी, ओबामा का सलाहकार, लेकिन कुछ नहीं चली। जब केस हुआ, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और हमारे यहां सांसद कहते हैं गोली मारो सालों को, जज साहब कहते हैं गिरफ्तार करो, एफआईआर करो इन सांसद के खिलाफ, इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप समझें, लोकतंत्र में और भीड़ तंत्र में और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क होता है, इस चीज को आप समझें। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर भी दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सहल कुरैशी का एक अलग पेज है, प्रोफाइल है, और सहल कुरैशी ऑफिशियल का भी पेज और प्रोफाइल आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मिलेगा। जरूर इसे फॉलो करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।